हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संविधान का अलग अलग प्रावधान और उसके स्रोत क्या थे वो पढ़ा था। आज हम लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो जो संविधान बना था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय के साथ साथ आज वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में जो है नए राज्यों के गठन से का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। दोस्तों ये जरूर नोट कर लीजिएगा, आप एक कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और साथ ही में नोट करते जाना जो जो इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची शुरू में 8 था, 9वां जो जोड़ा गया था वो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। भारत संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये कौन से है? 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आगे देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची। जो भूमि सुधार कानून है वो 9वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार होता है तो इसको स्टार कर लीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन है, बार बार पूछा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जो है कौन सी अनुसूची में? तो ये 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में है। आगे है अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं अनुसूची एवं संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची जो है वो राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक महालेख, इनके भत्तों और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है वो संघ, राज्य मंत्री, संसद, विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि के शपथ या प्रतिज्ञानों अफर्मेशन के रूप में दिए गए हैं। चौथी अनुसूची जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, किस कौन से राज्य से कितने राज्यसभा में आवंटन है, कैसे आवंटन है, क्या प्रक्रिया है, ये सब जो है चौथी अनुसूची में है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। इन 4 जो राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध 6ठी। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, ये पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जो है जोड़ा गया था। कब? 1951 में। शुरू में 8वीं अनुसूची थी, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बाद में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है, जिसे हमने देखा 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों व उत्तरदायित्वों से संबंधित है और 12वीं जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियां हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये हो गया हमारा अनुसूचियां। टोटल 8 अनुसूची थी शुरू में, जो वर्तमान में 12 है, इसके बारे में था। अब आगे जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको पढ़ लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक, संसद, हमारे पास संसद प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा हमने देखा है। तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है न्यायिक समीक्षा।
भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के वृहद, अब इसका मतलब अधिक लचीला और अधिक कठोर का मतलब इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इसके आधारभूत संरचना को नहीं बदला जा सकता, मौलिक अधिकार को नहीं बदला जा सकता, तो इसीलिए इसको कठोर और लचीला भी कहा गया है। केसी वेयर ने ये कहा है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। यहाँ पे अलग अलग कानून नहीं है, संघ और राज्य दोनों के लिए ही संविधान लागू है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों हितों तथा भावना के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय अर्धसंघात्मक राज्य, यह किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए भारत का संविधान के मूल्य क्या क्या है? स्वतंत्रता, सम्मानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, इसको 22 भागों में बांटा गया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना था? 52 सेकेंड। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो थे उसमें वकील ही थे जिन्होंने ये संविधान का निर्माण किया। एस.आर. बोमन बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अब यहाँ पे कुछ हमने छोड़ दिया था, वो भी पढ़ लेते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये भी कथन है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। वोट देने का अधिकार उन्होंने 15 वर्ष के लिए की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र कितने हैं? उसमें है टोटल तिलियां कितनी है चक्र में? 24। तो ये था हमने भारत का संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। इससे पहले हमने अनुसूचियां पढ़ लिया। आगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, जिसमें समवर्ती सूची भी शामिल है, उसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले किसके अंदर है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे नियम होते हैं जो कि राज्य और केंद्र जो है वो दोनों उसमें कानून लागू कर सकता है, लेकिन ऐसे संबंध जहाँ पे मान लीजिए कि राज्य और केंद्र के बीच में मान लीजिए कानून में टकराव पैदा हो जाता है, तो उस समय किसका नियम माना जाएगा? तो केंद्र का जो नियम है वो सर्वोपरि माना जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची। तो समवर्ती सूची वो सूची है जो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची। पंचायती राज भी राज्य सूची। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थी, समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत है? सूची समवर्ती सूची में। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। अब देख लेते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची में क्या क्या? यूनियन लिस्ट में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब किसके में है? यूनियन लिस्ट संघ सूची में। राज्य सूची में क्या क्या है? लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, कृषि भूमि, पशुपालन, कृषि आय। ठीक है, आगे क्या है? गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि, ये सब है राज्य सूची का विषय। वहीं समवर्ती सूची में क्या क्या है? दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक
शिक्षा, वन, विवाह, कारखाने, मजदूर संघ। समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, विद्युत, पाटमाप, वन्य जीव जंतु, समाचार पत्र, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जनगणना, पंजीकरण आदि। तो ये देख लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से मेन जो पूछा जाता है ये संशोधन के बारे में पूछ लेगा, ये नोट कर लीजिए। कृषि समवर्ती सूची कौन सा उसमें अनुसूची में शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये सब एक बार ऊपर देख जरूर लीजिएगा। आगे देखते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। तो आज हमने पढ़ा है क्या क्या, 3 टॉपिक को पढ़ा है। एक हमने पढ़ा सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में कि हमारे शुरू में 8 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 अनुसूची थे जो वर्तमान में 12 है। उसके बाद हमने पढ़ा है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा हमने पढ़ा है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। आगे हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल का अगला जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम प्रीएम्बल, संघ एवं राज्य क्षेत्र और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।